हम जो भी दवा लेते हैं उसकी सुरक्षा के पीछे एक अनदेखा विज्ञान काम करता है। आज हम बात करेंगे इन्हीं लिमिट टेस्ट्स की। ये वो साइलेंट गार्डियन हैं जो चुपचाप हमारी सेहत की पहरेदारी करते हैं। जब भी हम कोई दवा लेते हैं तो बस यही उम्मीद करते हैं कि वो असरदार हो और सबसे ज़रूरी सेफ हो। पर कभी सोचा है कि दवा बनाने वाली कंपनियां ये पक्का कैसे करती हैं कि दवा वाकई में सुरक्षित है? देखिए, हकीकत तो ये है कि किसी भी दवा को 100% शुद्ध बनाना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। बनाने की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ अनचाहे केमिकल बहुत ही कम मात्रा में रह ही जाते हैं। इन्हीं को साइंस की भाषा में इम्प्योरिटीज़ यानी अशुद्धियां कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हर दवा में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होती ही हैं, तो हम कैसे भरोसा करें कि वो नुकसानदायक नहीं हैं? इसी मुश्किल सवाल का एक बहुत ही स्मार्ट जवाब है, और वो है लिमिट टेस्ट। तो ये लिमिट टेस्ट आखिर है क्या? देखिए, इसका काम सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि इम्प्योरिटी है या नहीं। इसका असली काम है ये पक्का करना कि जो भी इम्प्योरिटी है वो एक तय की हुई सेफ लिमिट के अंदर है। मतलब क्वांटिटी यानी मात्रा यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है। सीधे सीधे कहें तो ये टेस्ट ही वो क्वालिटी चेक है, वो गेट कीपर है जो हमारी सेहत को प्रोटेक्ट करता है। ये टेस्ट ही तय करते हैं कि जो दवा बाजार में आ रही है वो इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सेफ है। तो सवाल है, ये काम कैसे करते हैं? इसका पूरा खेल, इसका जो मूल सिद्धांत है वो एक बहुत ही सिंपल शब्द पर टिका है, तुलना। जी हाँ, कंपैरिजन। चलिए इसको ऐसे इमेजिन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं। एक में है टेस्ट सैंपल, ये वो दवा है जिसकी हमें जांच करनी है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में है स्टैंडर्ड सैंपल। अब ये स्टैंडर्ड सैंपल क्या है? ये एक तरह का पैमाना है, एक बेंचमार्क। इसमें इम्प्योरिटी की उतनी ही मात्रा डाली जाती है जिसे वैज्ञानिक तौर पर सेफ माना गया है। अब नियम बहुत सीधा सा है। हमारी दवा वाले सैंपल में इम्प्योरिटी का जो भी असर दिखेगा वो स्टैंडर्ड सैंपल से कम होना चाहिए। अगर कम है तो दवा पास, और अगर ज्यादा है तो फेल। बस इतना ही सिंपल है। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे ये क्लोराइड का लिमिट टेस्ट। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी प्रक्रिया टेस्ट सैंपल के साथ की जा रही है हूबहू वही प्रक्रिया स्टैंडर्ड सैंपल के साथ भी की जाती है। क्यों? ताकि दोनों के बीच का जो मुकाबला है वो एकदम फेयर हो, बराबरी का हो। तो यहां असर से क्या मतलब है? इसका मतलब है धुंधलापन। इस टेस्ट में अगर क्लोराइड की इंप्योरिटी मौजूद है तो लिक्विड जो है वो धुंधला या दूधिया सा हो जाता है। साइंटिस्ट लोग इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, टर्बिडिटी। पर अपने समझने के लिए ये बस धुंधलापन है। तो करना क्या है? बस दोनों टेस्ट ट्यूब्स को उठाकर देखना है। अगर हमारी दवा वाली ट्यूब स्टैंडर्ड वाली ट्यूब से कम धुंधली है तो इसका सीधा मतलब है कि दवा ने टेस्ट पास कर लिया। और हां, ये धुंधलापन आता क्यों है? बहुत सिंपल है। एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं जो पानी में घुलते नहीं हैं, और बस इन्हीं की वजह से वो लिक्विड क्लाउडी या धुंधला दिखने लगता है। लेकिन क्या हर इंप्योरिटी को पकड़ने के लिए इसी धुंधलेपन वाले टेस्ट का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल नहीं। ये तो साइंटिस्ट के टूलकिट का बस एक औजार है। उनके पास और भी कई तरीके हैं। चलिए कुछ और भी देखते हैं। कई बार इंप्योरिटीज अपनी मौजूदगी का सिग्नल धुंधलेपन से नहीं बल्कि रंग से देती हैं। जी हाँ, कुछ टेस्ट ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जहां इंप्योरिटी की वजह से सॉल्यूशन में एक खास रंग पैदा हो जाता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है आयरन का लिमिट टेस्ट। अगर दवा में आयरन की इंप्योरिटी है तो वो एक खास केमिकल के साथ रिएक्ट करके एक बहुत ही साफ लाल बैंगनी रंग बनाती है। इसी तरह हेवी मेटल्स यानी भारी धातुओं के टेस्ट में होता है। वहां पर इंप्योरिटी की वजह से एक भूरा रंग बनता है, और तरीका वही है। इस रंग की गहराई को, इसकी इंटेंसिटी को स्टैंडर्ड सैंपल से कंपेयर किया जाता है। लेकिन कुछ इंप्योरिटीज ज्यादा चालाक होती हैं। उनको पकड़ने के लिए ना तो धुंधलापन काम आता है, ना ही रंग। इनके लिए तो खास किस्म के उपकरणों की जरूरत पड़ती है। आर्सेनिक का टेस्ट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आर्सेनिक एक बहुत ही खतरनाक इंप्योरिटी है, इसलिए इसकी जांच भी उतनी ही सावधानी से होती है। इसके लिए ये खास कांच का बना उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। इसका डिजाइन ही ऐसा है कि पूरा केमिकल रिएक्शन एकदम कंट्रोल में रहे। इस स्पेशल उपकरण के अंदर आर्सेनिक एक गैस में बदल जाता है। फिर ये गैस एक खास तरह के पेपर से टकराती है और उस पर एक धब्बा, एक स्टेन बना देती है,
और रूल वही है, धब्बा जितना गहरा होगा मतलब आर्सेनिक उतना ही ज्यादा है। फिर इस धब्बे के रंग को स्टैंडर्ड वाले धब्बे से कंपेयर किया जाता है। तो देखिए, हमने धुंधलापन देखा, रंग देखे और ये स्पेशल उपकरण भी देख लिया। तरीके भले ही अलग अलग हों, पर इन सब का मकसद, इन सब का गोल एक ही है। 100% शुद्धता। ये आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? पर हकीकत में दवाओं के मामले में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और यहीं पर लिमिट टेस्ट का असली मकसद समझ में आता है। इनका लक्ष्य 100% शुद्धता है ही नहीं, इनका लक्ष्य है सिद्ध सुरक्षा या प्रूव्ड सेफ्टी। मतलब ये पक्का करना कि जो भी इम्प्यूरिटी मौजूद है वो इतने कम लेवल पर है कि उससे किसी भी तरह का कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर ये लिमिट टेस्ट ही वो अनदेखे पहरेदार हैं जो इस बात को पक्का करते हैं कि हम जिस दवा पर भरोसा करते हैं वो सिर्फ अपना काम ही नहीं करे बल्कि पूरी तरह से सेफ भी हो। तो अगली बार जब भी कोई दवा हाथ में आए तो एक पल के लिए उन साइंटिस्ट्स और इन बारीक टेस्ट्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो पर्दे के पीछे हमारी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। और ये भी सोचिएगा कि ऐसा और कौन कौन सा अनदेखा विज्ञान है जो हमें हर रोज़ हर पल महफूज रख रहा है।